जिस बेंच पे ये बैठती है उस बेंच को हवन से शुद्ध करवाना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा। और ब्राह्मणी एकदम घर से बाहर आई कि है चूड़े चमारों के तुम क्या कर रहे हो, ये भागो यहाँ से, नल का खारा पानी देना शुरू कर देगा। मेरी रूममेट ब्राह्मण थी, उसने कोई भी कसर ऐसी नहीं छोड़ी कि जिससे मैं यूनिवर्सिटी ना छोड़ पाऊँ। ये चाहती थी कि मैं उसका रूम छोड़ दूँ, लेकिन खैर लास्ट में उसने मुझे जाते जाते ये कहा कि एक भंगी के साथ रहने से अच्छा है कि मैं इसको मतलब अब मैं ही रूम खाली कर दूँ। कौशल पवार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। आप जिस मुकाम पे पहुंच पाई हैं, जी वहाँ पर बहुत कम, हम में से बहुत कम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। आप संस्कृत में पीएचडी हैं, आपने डॉक्टरेट पाई है, आप पढ़ाती हैं संस्कृत दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मुझे बताइए कि यहाँ तक पहुँचने का जो आपका सफ़र था, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। सर एक्चुअली मैं हरियाणा के ऐसे पिछड़े हुए गांव से हूँ जहाँ दलित समुदाय में पढ़ने का अधिकार के साथ साथ अवसर भी नहीं है। मेरे माँ और पिताजी दोनों ही अनपढ़ हैं, अशिक्षित रहे हैं। मुझे आज भी याद है मेरे स्कूल में क्योंकि हरियाणा के सरकारी स्कूल में मैं थी, उनमें मटका पानी का भर के लेके आते थे और वो मटका क्लास में रख दिया जाता था। और क्योंकि मैं वाल्मीकि समुदाय से संबंध रखती हूँ, और मतलब सभी क्लास में सारे पानी पीते थे, लेकिन हमें नहीं पानी पीने दिया जाता था, क्योंकि हम उनके घरों में काम करते होते थे, झाड़ू लगाते थे, मैला उठाने वाला ऐसा गंदा काम उनके अनुसार करते थे। तो पानी वो खुद पिलाया करते थे हमें डाल के। आपको अधिकार नहीं था कि आप पानी ले लें। हम अपने आप अपने हाथ से नहीं ले सकते थे। मुझे आज भी याद है हमारे यहाँ वर्दी पहनने के लिए थी स्कूल में, यूनिफॉर्म थी, गुलाबी कमीज, सफेद सलवार और सफेद दुपट्टा। लेकिन दलित एससी जिसको संबोधित किया जाता है, उसमें जितने भी हम स्टूडेंट थे, हमें यूनिफॉर्म स्कूल से मिलती थी। अच्छा। वो ब्लू कलर का होता, नीला, नीले फीका रंग का। नीला, बल्कि और दूर से पहचाने जाते थे बच्चे कि ये दलित कम्युनिटी के बच्चे हैं। अच्छा। मुझे जब ये वर्दी का कपड़ा जो मुझे मिला, मैंने एक दिन ऐसे ही कहा टीचर को, मैंने कहा सर मास्टर जी जब आपको कपड़ा ही देना है तो आप हमें सफ़ेद दे दीजिए या पिंक दे दीजिए। आपने कहा है सर? तो मास्टर जी ने मुझे बहुत खराब शब्दों में तुरंत ये कहा, अच्छा अब तेरे से पूछना पड़ेगा मुझे कि कौन से कलर का हमें देना चाहिए कौन सा नहीं। एक बार मैं इसको बल्कि बहुत मुश्किल से बता पाती हूँ। पानी एक बार बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, पानी पीने चले गए। एक हमारे यहाँ स्कूल के पास ब्राह्मणों के घर है, तो जब वहाँ हम गए पीने के पानी के लिए, सभी लड़कियों ने पानी पिया। जैसे ही मैं नलके की तरफ लगी और ब्राह्मणी एकदम घर से बाहर आई, उसने तुरंत मुझे आते ही डांटा कि है चूड़े चमारों के तुम क्या कर रहे हो, ये भागो यहाँ से, नल का खारा पानी देना शुरू कर देगा। इतनी बुरी तरह से मतलब बोला, मतलब एकदम ठेठ, जो एक सीधा कास्टिज्म का जो बनता है। तब मुझे लगा कि कुछ है अलग जो इस वर्दी की वजह से है। मुझे आज भी याद है, मैं क्लास में जब भी मतलब जाती थी, मेरी वर्दी पे चिकनी उसके छींटे लगे होते थे और मक्खियाँ भिनभिना रही होती थी। और उसके पीछे का कारण क्या था, खाने के लिए सब्जी तो होती नहीं थी, तो लस्सी मांग के लेके आया करते थे पड़ोस में से। तो लस्सी लेने के लिए जाते, तो मैं वर्दी डाले हुए होती थी जैसे स्कूल की, वो डालते, वो कहती यहाँ रख दे, तो नीचे रखवाती डोलू को, और वो ऊपर से ऐसे लस्सी फेंकती, और वो फेंकती वो डोलू में कम, कपड़ों पे ज़्यादा लगती, उससे भिनभिनाहट होती। और इसको जब मैं मतलब मैंने जब धर्मशास्त्रों को जब पढ़ा, तब मैंने देखा कि इसके पीछे कारण क्या था। क्या? क्योंकि ऐसे मतलब पूरा शास्त्र हमारे ये बताते हैं कि इन लोगों को इस तरीके से रहना चाहिए कि इनके कपड़ों में से बदबू आए। उनको नया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, उनको जेवर पहनने का अधिकार नहीं है, वो उनको हमेशा झूठन खानी है, हमेशा दूसरे के दिया हुआ खाना, उनके उस पर उनको जीवित रहना है, अपने आप से कुछ नहीं लेना। आर्थिक रूप से हम लोग बहुत कमज़ोर थे। मुझे आज भी याद है कि मैं मेरी ताई के साथ दूसरे के घरों में मतलब मैला उठाने के लिए जाया करती थी। स्कूल में जब मैं पढ़ती थी, एक बार मैं मेरी ताई जी के साथ गई। मुझे नहीं पता था कि जिस घर में मैं काम करने के लिए जा रही हूँ, उसी घर की लड़की, ब्रजेश नाम है बल्कि उसका, तो मुझे नहीं पता था ये ब्रजेश का घर है। तो क्योंकि घर में तो आना जाना तो बहुत बाद की बात है ना, मतलब एक पूरा हमारे तो घर ही गाँव से बाहर है बिल्कुल जी एकदम। जी जी जी। मेरी ताई के साथ मैं मतलब चली गई, और सिर्फ इस लालच में कि मेरी ताई को काम करने के बाद जो रोटी मिलेगी, और रोटी के साथ सब्जी भी मिलेगी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मैंने देखा कि ये तो मतलब ब्रजेश है, उसने भी मुझे देख लिया और मैंने भी देख लिया। खैर जो कूड़ा और जो गंद जो मल होता है, जो वो मेरी ताई के साथ मैं उठवाती रही, वो डाल डाल के आती रही।
लेकिन देख चुकी थी वो मुझे। खाने के लिए तो मिला ज़रूर, लेकिन अंदर से ये रहा कि कल पता नहीं क्या होगा, मतलब जैसे कुछ छीन लिया जाए बच्चे से। खैर मैं अगले दिन स्कूल पहुंची, मेरे से पहले ही सारी चीज़ें स्कूल पहुंच चुकी थी। जैसे ही पहुंची और मतलब लड़कियों ने घेरना मुझे शुरू कर दिया, जिनको नहीं पता था उनको भी उसने खूब ज़ोर ज़ोर से के बताया। क्लास में आके फिर उसने बताया कि अच्छा तू अपने ताई के साथ टोकरी क्यों नहीं उठा रही थी, तू तो सिर्फ डाल डाल रही थी हमारे घर में टट्टी को। तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने उसको एकदम तख्ती मारी यहाँ पे, और फिर उसने मुझे मारी यहाँ पे। मुझे आज भी निशान है मेरे यहाँ पे उसके तख्ती का, लेकिन ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी मेरे लिए, ऐसी लगती रहती थी। और क्योंकि उसका जो जख्म था वो तो अंदर था, तो बाहर तो बहुत कम था। तो लेकिन जैसे ही वो लड़की घर पहुंची, फिर उसने अपने घर में बताया, तो उसके घर वाले एकदम मतलब, क्योंकि वो ऊपर कास्ट के थे, सीधा मेरे घर में आए उलाहना अच्छा, वो देने के गुस्से लिए। होके आ गए। गुस्सा हो गए और मेरे चाचा के पास एकदम आए। सीधे शब्दों में उन्होंने ये कहा कि चूड़ों की इतनी औकात कि हमारे बच्चों के ऊपर हाथ उठाए। मेरे चाचा ने माफ़ी वगैरह मांगी, फिर उसके बाद वो चले गए अपने अपने घर। फिर मेरे को डर तो अंदर से लग ही रहा था कि अब पता नहीं चाचा क्या कहेगा, स्कूल ही ना बंद करवा दें। तो उन्होंने बस मुझे ये कहा कि ठीक किया, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ में। और सच में वो मेरे साथ ही रहे हमेशा। मेरे पिताजी, मेरी माँ, हम दोनों तीनों सारे दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे। दिहाड़ी मजदूरी का मतलब मजदूरी क्या होता जो है? दिहाड़ी जो क्या जैसे सड़कों पे काम करते हैं, अच्छा, डेली वेजेस जिसको डेली कहते हैं। वेजेस जिसको बोलते हैं, लेबर, ये हाँ। करना लेबर एक तरह से। मैं जैसे बजरी बिछाने का काम करते थे, टोकरी लेके जाने का। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी, उसी कॉलेज पे बाई चांस एक बार सड़क का काम बनना शुरू हुआ, और दिहाड़ी हम लोग लगे हुए थे ही, लेबर में थे। जैसे ही लड़कियां निकली, उन्होंने तुरंत ये कहा, अरे अरे देखो देखो कौशल काम कर रही है, कौशल दिहाड़ी कर रही है। और जानबूझ के आके उन्होंने कहा, अरे तुम कॉलेज नहीं आई आज, 3-4 दिनों से कॉलेज ही नहीं आ रही। इसलिए नहीं आ रही थी कि तुम्हें दिहाड़ी करनी पड़ रही है। मैं पढ़ी, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, फिर मुझे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करनी थी। एमए के लिए पहुंचने के टाइम में ये मुझे पता था कि बहुत महंगा होगा, तो मैंने सोचा कि कुछ दिन नानी के यहाँ रह लेती हूँ। नानी के साथ कुछ दिन रही। मेरी नानी भी मैला उठाने का काम करती थी, तो मैं भी मेरी नानी के साथ काम पे जाया करती थी एमए के दौरान। उसी से रोटी मिलती थी, वो रोटी हम खाते पढ़ते, ऐसा चल रहा था। फिर मैंने अपनी पोस्ट डॉक्टरेट जो की है वो जेएनयू से की है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। जेएनयू का एक बहुत दिमाग में एक बना हुआ था कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत मतलब वहाँ का डेमोक्रेटिक माहौल है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ जब मैं पहुँची हॉस्टल में, वहाँ भी ऐसे ही है। मेरी रूममेट जो मतलब ब्राह्मण थी, उसने कोई भी कसर ऐसी नहीं छोड़ी कि जिससे मैं यूनिवर्सिटी ना छोड़ पाऊँ। इतना टॉर्चर करती थी, बिल्कुल मतलब हर तरह के तरीके वो अपनाती थी, एक से एक। और हद तो तब हुई जब उसने मुझे हॉस्टल से बाहर निकालने की कोशिश की। वो ये चाहती थी कि मैं उसका रूम छोड़ दूँ। लेकिन खैर लास्ट में उसने मुझे जाते जाते ये कहा कि एक भंगी के साथ रहने से अच्छा है कि मैं इसको मतलब अब मैं ही रूम खाली कर दूँ। तो जेएनयू में भी, दिल्ली में भी आपको ऐसी चीजों का इसी सामना करना तरीके पड़ा? से, मतलब आप ये देखिए ना, हॉस्टल में इस तरीके से हो रहा है। और फिर उसके बाद इससे कई गुना कड़वा सच जब मैंने सुना, जिस बेंच पे मैं बैठती होती थी, ये कहा जाता था कि अगर जिस दिन किसी को ये पता लगा कि कौशल की ये कम्युनिटी है, जिस बेंच पे ये बैठती है, उस बेंच को हवन से शुद्ध करवाना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा। और ये बात मैं ही सिर्फ नहीं जानती, मेरे गाइड भी जानते हैं। मैंने मेरे गाइड को सामने आके बताया कि ऐसे ऐसे करके एक स्टूडेंट मेरे बारे में ये कह रहा है कि कास्ट का फैक्टर, ये जो अछूतपन का जो है, इतना भयानक है कि आप इसको कहीं तक भी ले जाइए, सामने ही मिलता है। इवन यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी आज भी वही स्थितियाँ हैं, आज भी ऐसे ही व्यवहार होता है जो उस 5वीं 4थी क्लास के बच्चे के साथ हुआ करता था। लेकिन उसका तरीका बदल चुका है। छोटी सी चीज़ मैं ये बताना भी चाहूँगी, अभी मैं तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग चुकी हूँ दिल्ली में। मैंने वहाँ रेंट पे रूम लिया, वो उनको मैंने बता भी दिया था सीधा सीधा कि मैं दलित कम्युनिटी से हूँ। उसने तब कुछ नहीं कहा। मैं हर रोज़ थोड़ा सा लेट आती थी, क्लासेज होती थी। एक दिन बाई चांस मैं थोड़ा सा पहले आ गई, मैंने देखा मेरी माँ झाड़ू लगा रही है आंगन में, जो हमारा नहीं था, वो तो मकान मालिक का था जिसका घर मतलब हमने रेंट पे लिया हुआ था। तो मैंने कहा ये किसने कहा तुम्हें करने के लिए? उसने कहा कि वो बोल रही थी ऊपर वाली। मेरे को इतना मकान मालिक? गुस्सा आया, मकान मालिक। मैं फिर फटाफट गई, मेरे को गुस्सा आया बहुत। मैंने कहा आंटी ये क्या करवा रही हैं आप? उसने कहा कि ठीक है, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहो तो कमरा खाली कर दो। काम तो मैंने करना कहा ही ठीक पड़ेगा है। मतलब? तो फिर मैंने अगले दिन ही रूम खाली कर दिया।
फिर मोहम्मदपुर में आई, वहाँ भी ऐसे ही हुआ, फिर किशनगढ़ में आई, वहाँ भी ऐसे ही हुआ। मतलब किशनगढ़ वाले में तो बल्कि ऐसे हुआ कि हमने सफेदी करवाई उन्होंने दोबारा उस घर में जिसमें हमने छोड़ा। मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ते जिससे ज़रा सा भी मतलब हम अपने आप को ये माने कि हम इंसान हैं।